सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिला रहमी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अर्श के नीचे रिश्तेदारियां जो है वो लटकी हुई है मिसले झूमर की। जैसे हमारे छतों में झूमर लगे होते हैं, बिला तमसील ऐसे रिश्तेदारियां अर्श के नीचे किंदील और झूमर की शक्ल में लटकी हुई है। और वो रिश्तेदारियां अल्लाह से अर्ज करती है, अर्जियां पेश करती है कि ए अल्लाह, जो मुझे जोड़े तो उसको जोड़, और जो मुझे तोड़े तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। तो वो रिश्तेदारों की या रिश्ते की वो दुआएं, वो सिला रहमी की वो दुआएं अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं फरमाता। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम, जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ूंगा, और जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो टाइप के रिश्ते होते हैं, एक तो अरहाम के रिश्ते जिसको उलुल अरहाम कहते हैं, यानी पेट के जरिए से जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जैसे सगी बहन, सगा भाई, इसका ताल्लुक पेट के रिश्ते से भी और खून के रिश्ते से भी, क्योंकि ये माँ की तरफ से भी रिश्तेदार है और ये बाप की तरफ से भी रिश्तेदार है। और एक रिश्ता होता है जो सिर्फ माँ की तरफ से, जैसे मामू, खाला, ये नाना नानी, ये रिश्तेदारी। और एक रिश्ता वो होता है जो सिर्फ खून की वजह से होता है, चचा चची, फूफी, ये सब रिश्तेदारी, दादा दादी वगैरह, ये सब रिश्तेदार। इनके रिश्तों को भी निभाना हम पर वाजिब करार दिया गया है। इनकी खबरगिरी करना, इनके साथ हुस्ने सुलूक करना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो चचा के साथ बाप जैसा बर्ताव करो, चचा के साथ हुस्ने सुलूक करो। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी दाढ़ियां लंबी है माशाअल्लाह, और दाढ़ी का इनकार नहीं, दाढ़ी की अजमत भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बोलो क्या चचा के साथ हमारा वो सुलूक है जो बाप के साथ होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है। फिर इसी तरह अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो खाला को वो मकाम दिया जाए। क्या हमारे खालाओं का वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है? क्या हम खाला को वो मर्तबा देते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई बहुत ज्यादा दीनदार है तो बस माँ बाप की खिदमत कर ली, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप की खिदमत करने पर मामला खत्म नहीं हो रहा है। ये जो जरूरत पेश आई है इसीलिए पेश आई है कि मस्जिदों के अंदर 50,000 का चंदा लिखाया जा रहा है बाप और माँ के इसाले सवाब के लिए, और खाला भीख मांग रही है। माँ बाप के इसाले सवाब का बेहतरीन जरिया पहले यह था कि माँ के बाद खाला की खिदमत की जाती, माँ के बाद माँ का मर्तबा खाला को दिया गया है, और बाप के बाद मर्तबा चचा को दिया गया है। तो बताओ क्या चचा के साथ वो हुस्न सुलूक होता है? गौर करने का मकाम। अगर नहीं होता, इसका मतलब हम इस्लामी तालीम से दूर हैं, या हमने पढ़ा ही नहीं, या हमने सुना ही नहीं, या हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक शख्स आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ की मैं खिदमत करता था, अब उसका इंतकाल हो गया है, अब मैं क्या करूं? आका ने फरमाया कि तेरी खाला है, हयात है, जाओ उसकी खिदमत कर। इन चीजों को हम कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं हम माज़ अल्लाह यहूदियत की तरफ लाशऊरी तौर पर चल रहे हैं कि जैसे यहूदियों ने अल्लाह की किताब से कुछ चीजों को लिया जो उनके नफ्स पर आसान था और उस पर अमल किया, और जो नफ्स पर गिरा गुजरता था उसको छोड़ दिया। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक होना चाहिए, सिला रहमी, उसकी बरकत क्या है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फायदा है रिश्ते निभाने का? फायदा क्या है रिश्तेदारी निभाने का? हम समझते रिश्तेदारी निभाएंगे तो यार वो आएगा और पैसा लेके जाएगा, वो आएगा मेरे घर खा के जाएगा, वो आएगा कर्जा मांगने के लिए आएगा, वो आएगा तो इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये चीज जो है ना, ये दकियानुसियत छोड़ दो। जिसका हाथ ऐसा रहेगा कुदरत उसके हाथ को हमेशा ऐसे ही रखेगी। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, देने वाले को हमने कभी भिखमंगा होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी तंग दस्त होते हुए नहीं देखा, देने वाले को हमने कभी जो है माल के मामले के अंदर परेशान हाल नहीं देखा। देने वाला कभी परेशान नहीं हुआ और लेने वाला कभी खुश नहीं हुआ। लेने वाले को कभी सुकून नहीं, जिसकी लेने की आदत है वो कभी पुरसुकून नहीं है, देने वाला हमेशा पुरसुकून है।